एक रिपोर्ट कार्ड आपके घर में आपकी वैल्यू तय नहीं करता, लेकिन सोसाइटी आपको ऐसा बिलीव करवा देती है कि यही सब कुछ है। सच बात यह है, लो मार्क्स से उतना डर नहीं लगता जितना लोगों की रिएक्शन से लगता है। रिजल्ट देखकर दिल एक बार टूटता है, लेकिन लोगों की बातों से बार बार टूटता है। कोई तुलना करता है और धीरे धीरे मार्क्स से ज्यादा आप लोगों की नजरों से डरने लगते हैं। आपको पेपर से नहीं, लोगों के जजमेंट से डर लगने लगता है। लेकिन याद रखिए, रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबर्स दिखाता है, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपकी रातें नहीं। यही एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। जो आप महसूस कर रहे हैं वो कमजोरी नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि आपको अपने सपनों की परवाह है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमें फेलियर मिलता है तो हमारा ब्रेन उसे रिजेक्शन की तरह लेता है। इसीलिए चेस्ट भारी लगती है, आंखें भर आती हैं और खुद पर गुस्सा आता है। लेकिन याद रखिए, लो मार्क्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वे सिर्फ एक परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। आप फेलियर नहीं है, फेलियर एक घटना है, इंसान नहीं। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, हो सकता है प्रिपरेशन में कमी रह गई हो। लो मार्क्स के बाद अक्सर 3 बड़ी गलतियां होती हैं। पहली, कंपैरिजन करना। हम तुरंत दूसरों के मार्क्स देखने लगते हैं, उसके इतने आए, मेरे इतने कम क्यों, और यहीं से कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। दूसरी, खुद को लेबल कर देना, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। एक रिजल्ट के आधार पर हम खुद पर परमानेंट स्टैंप लगा देते हैं। तीसरी, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग करना। कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग का मतलब है छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेना। एक एग्जाम में कम मार्क्स आए और दिमाग सीधे सोचने लगता है, अब मेरा फ्यूचर खत्म, अब लाइफ में कुछ नहीं होगा। लेकिन सच ये है, एक एग्जाम में कम मार्क्स आना लाइफ फेलियर नहीं है। एक मैच हारने से प्लेयर करियर खत्म नहीं करता, वो प्रैक्टिस बढ़ाता है, स्ट्रैटेजी बदलता है और कम बैक करता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे एग्जाम में स्मार्ट वर्क से अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। घंटों किताब के सामने बैठना मेहनत है, लेकिन जो पढ़ा है उसे सही तरीके से याद रखना और एग्जाम में सही समय पर लिख पाना, ये स्मार्ट वर्क है। कई बार हम 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में दिमाग खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा होता है, प्रैक्टिस नहीं की होती। एक एक्टिव रिकॉल अपनाइए। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, किताब बंद करके खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या पढ़ा? अगर आप बिना देखे समझा सकते हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट सच में क्लियर है। एक्टिव रिकॉल से दिमाग मजबूत बनता है। यही टेक्निक टॉपर्स यूज करते हैं। 2 मॉक टेस्ट दीजिए। कई स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम जैसी सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करते। मॉक टेस्ट देने से टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, एग्जाम एंजाइटी कम होती है, वीक एरिया साफ दिखाई देते हैं। प्रैक्टिस के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता। 3, वीक सब्जेक्ट्स पर डेली फोकस कीजिए। हम अक्सर वही सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ते हैं जो आसान लगता है, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट वही पढ़ता है जो मुश्किल लगता है। हर दिन कम से कम 30 से 40 मिनट अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को दीजिए। धीरे धीरे वही सब्जेक्ट आपकी ताकत बन जाएगा। 4, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन 8 घंटे पढ़ना और फिर 3 दिन कुछ न पढ़ना, ये हार्ड वर्क नहीं, इमोशनल वर्क है। रोज 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ना, ये स्मार्ट वर्क है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन पर, और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। मैं भी कभी एवरेज था, मेरे भी मार्क्स हमेशा सबसे ज्यादा नहीं आते थे। मेरे भी रिपोर्ट कार्ड देखकर लोग कहते थे, ठीक है, लेकिन और अच्छा कर सकता था। कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। कई बार कंपैरिजन हुआ, कई बार खुद पर डाउट हुआ। एग्जाम हॉल में बैठकर ऐसा भी हुआ है कि जो पढ़कर गया था वही याद नहीं आया। रिजल्ट के दिन दिल की धड़कन तेज हुई है, घर जाते समय डर लगा है। लेकिन एक बात समझ में आई, एवरेज होना परमानेंट नहीं होता, रुक जाना परमानेंट होता है। मैं जीनियस नहीं बना, मैंने बस तरीका बदला, थोड़ा डिसिप्लिन्ड हुआ, थोड़ा सीरियस हुआ, और सबसे जरूरी, खुद को कमजोर कहना बंद किया। आज अगर तुम खुद को एवरेज समझ रहे हो तो सुन लो, एवरेज एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, मार्क्स से ज्यादा फर्क माइंडसेट डालता है। अगर तुमने ठान लिया तो वही लोग जो आज तुम्हें एवरेज कहते हैं, कल तुम्हें एग्जाम्पल देंगे। खुद को कंपेयर करना बंद कर दो। जैसे
राहुल के 92% आए, मेरे इतने कम क्यों? यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जैसे ही आप अपना रिजल्ट देखते हैं, आपका ध्यान अपने मार्क्स पर नहीं रहता, आपका ध्यान दूसरे के मार्क्स पर चला जाता है और फिर दिमाग में सवाल शुरू, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? मैं इतना पीछे कैसे रह गया? सब उसके बारे में बात करेंगे, मेरे बारे में नहीं। लेकिन सच सुनो, राहुल की जर्नी अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, उसका फोकस लेवल अलग है। आप अपनी पूरी कहानी को किसी और के एक रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आप मेहनत करने की जगह दुखी होने लगते हो। याद रखो, कंपटीशन दूसरों से नहीं, कल वाले अपने आप से होना चाहिए। अगर कल से आज 1% भी बेहतर हो गए तो आप सही डायरेक्शन में हो। राहुल से आगे निकलना जरूरी नहीं है, खुद से आगे निकलना जरूरी है। अगर लो मार्क्स के बाद आपको दुख हुआ है, रात को नींद नहीं आई, बार बार वही रिजल्ट याद आया और अंदर से खाली सा महसूस हुआ, तो इसका एक ही मतलब है, आपको अपने ड्रीम्स की सच में परवाह है। जिसे फर्क ही नहीं पड़ता उसे दर्द भी नहीं होता, लेकिन आपको दर्द हुआ क्योंकि आपने अपने सपनों को दिल से देखा है। आपने खुद को किसी बेहतर जगह पर इमेजिन किया है। आपने अपने पेरेंट्स की आंखों में गर्व देखना चाहा है। और सुनिए, जिसे अपने ड्रीम्स की परवाह होती है वो कभी सच में हारता नहीं है। वो गिर सकता है, रुक सकता है, थोड़ा टूट भी सकता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज रहती है, मुझे अभी और करना है। तो याद रखिए, एक रिपोर्ट कार्ड आपका फ्यूचर तय नहीं करता, एक रिजल्ट आपकी वैल्यू तय नहीं करता, और एक फेलियर आपकी पूरी कहानी नहीं होता। कहानी तब खत्म होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आज लो मार्क्स आए हैं, लेकिन कल हाई कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। आज लोग सवाल कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। बस एक वादा खुद से कीजिए, आप हार मानकर नहीं बैठेंगे, आप मेथड बदलेंगे, माइंडसेट मजबूत करेंगे और अगली बार खुद को साबित करेंगे। क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो असली कमबैक बाकी है। सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना। कमेंट में लिखना कमबैक लोडिंग, क्योंकि इस बार रिजल्ट नहीं, आपकी मेहनत बोलने वाली है।